गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सनत। आप सभी का स्वागत है सनत क्लासेस में। आज हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस क्लास 7 मैथ्स 6.1। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इफ x इक्वल कितना दिया, 2 दिया है, और y इक्वल कितना दिया, वो 4 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम यहाँ सीधे से पहले से ही अब रख दिए हैं। यक्स के स्थान पे कितना रखना है, 2, क्योंकि यहाँ यक्स इक्वल कितना दिया है, 2, और ये पहले से था 2 पर, 2 स्क्वायर हो गया। वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 4, तो हमने 4 रख दिया, 4 स्क्वायर हो गया। ये ऊपर 2 पहले से है, जहाँ ऊपर लिखा हुआ है, नीचे हमने क्यों वाई की वैल्यू कितनी, 4, सिर्फ हमने वाई के स्थान पे रखा। देखो यहाँ जैसे दिया हुआ ये वाई है, तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ यक्स है, तो यहाँ ये यक्स, और यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। और ये पहले से 2 था, ये पहले से 2 हो गया। चलिए फिर यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई मार्क नहीं है, तो मल्टीप्लाई का मार्क होता है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई का मार्क लगा दिया। इसके बाद यक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 4। चलिए 2 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर हमने सिखाया था। 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 2 जा 4। चलिए 4 हो गया। 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस यहाँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, 2 4 जा 8, कितना है, 8। चलो सभी को ऐड कर लेते हैं। कितना है, 16 4 20 28, कितना हो गया, 28। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी नंबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। इसमें से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, और वाई की वैल्यू कितनी है, 4। हमने यहाँ से रख दिया, 2 क्यूब हो गया, 4 क्यूब। इसके बाद 3, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मार्क होगा। इसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, और फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मार्क, और वाई की वैल्यू 4 4 स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी है, 2 2 स्क्वायर होगा इंटू 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 2 का मल्टीप्लाई 8 से 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 आ गया। इसके बाद 4 का क्यूब करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 64, 64 हो गया। इसके बाद अगला, चलिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, 3 2 जा 6, कितना हो गया, 6, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मार्क कर देते हैं हमने। और इसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 16 हो गया, प्लस यहाँ से ये 3 और ये 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें, 3 4 जा 12, 12, और इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन का मार्क कर दिया। चलिए 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 2 जा 4, कितना है, 4। इस तरह से आगे सबसे पहले 8 हम यहाँ रख देते हैं। इसके बाद प्लस 64, ये भी हो गया, 8 64, 16 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 16 6 जा 96, कितना, 96। इसके बाद प्लस 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। इस तरह से अब हम सभी को ऐड करेंगे। चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है। चलो फटाफट ऐड करना है। चलिए हम सभी को ऐड किए तो कितना है, 216, कितना, 216। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज और सी और डी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। क्लास 7 की मैथ सॉल्व कर रहे थे 6.2। अब इसमें दिया हुआ है, पिक द लाइक टर्म फ्रॉम ईच ग्रुप एंड ऐड देम। हमें लाइक टर्म फाइंड करना है, इसके बाद उनको ऐड कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए दिया है, a 5b 2b c। हमें लाइक टर्म जो सेम हो, यहाँ a है और यहाँ b है, और यहाँ भी b है और यहाँ c है, तो यहाँ 5b
ये और यहाँ से ये दोनों सेम हैं, ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो हमने यहाँ लिखा लाइक टर्म कितना 5b एंड 2b। इसके बाद दोनों को हमें सम कर देना है, सम करेंगे इक्वल 5b प्लस 2b कितना है 5b और कितना 2b, तो 5b और 2b ऐड किया तो 7b, कितना है 7b। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है बी नंबर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 6y², फिर इसके बाद 2x², इनमें से कौन सी वैल्यू सेम है? एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 6y² माइनस 6y², 2x²। लाइक टर्म यहाँ दिए हैं एक्स स्क्वायर और ये कितना है हम ये x², और तो कोई मैच नहीं हो रही। इसके बाद x² और 2x²। अब इन दोनों को सम करना है। क्या करना है? दोनों को सम करना है। तो यहाँ से इन दोनों को लिख लेते हैं। हमने ये कॉपी यहाँ से इसको भी लिख दिया और यहाँ से चलिए इसके बाद प्लस कितना है 2x², दोनों को लिख दिया। ओके यस, इस तरह से आगे चलिए ऐड करते हैं। x² प्लस 2x² कितना होगा? यहाँ 1 रहता है, 1x², यहाँ क्योंकि 1 लिखा नहीं इसका मतलब 1x²। 1x² प्लस 2x² ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3x²। 1x² प्लस 2x² ऐड करेंगे 3x², 3x²। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। जो सी और डी है वो आपको सॉल्व करना है सेम एज वेल एज ऐसे ही। चलिए ऐड दी फॉलोइंग टर्म यूजिंग हॉरिजेंटल मेथड, हमें ऐड करना है वो भी हॉरिजेंटल मेथड से। चलिए यूजिंग हॉरिजेंटल मेथड, नाइन ए स्क्वायर 2a² माइनस 5a², इन सभी को हमें ऐड करना है। हमने यहाँ से दिया है 9a² में ऐड करना है प्लस 2a², 2a² हमने लिख दिया। चलिए माइनस हमने ऐड का मार्क लगाया। इसके बाद हमें ऐड करना है, चलिए यहाँ से 9a² प्लस 2a² माइनस 5a² हमने सभी को रख दिया। 9a² प्लस 2a² माइनस, ये ब्रैकेट वैल्यू है माइनस की थी इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में रख दिया। 2a² और 9a² कितना हो गया 11a², कितना हो गया 11a²। इसके बाद यहाँ देखना है प्लस माइनस माइनस, प्लस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस 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 हो गया 5a²। चलिए आगे देखना है। अब हम 11a² में 5a² माइनस कर देंगे। 11a² माइनस 5a² में कितना आएगा 6a², 6a²। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर कितना आया 6a²। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बी नंबर ऐड दी फॉलोइंग, इसमें दिया हुआ है सभी को हमें ऐड करना है।